इसके बारे में हम जानते हैं। C14 एक विश्लेषण पद्धति है जिसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जबकि एक अन्य खोजकर्ता थे, उत्खननकर्ता थे, मार्टिमर व्हीलर, इनके अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व को निर्धारण किया गया है। 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व सर्वमान्यता निर्धारण है। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला व फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी। यह इराक क्षेत्र है। इस समय का यह क्षेत्र कौन सा है? इराक क्षेत्र है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित एक शब्द है मेलूहा, जिसका अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही लिया गया है। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया है। सिंधु सभ्यता का एक दूसरा अन्य नाम भी है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एवं कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति की अपनाई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें नगर वर्गाकार अथवा आयताकार होते थे एवं सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़की सड़क की ओर ना खुलकर पीछे खुलते थे, जबकि सिंधु सभ्यता का एक स्थल था लोथल। यहाँ के जो दरवाजे और खिड़की सड़क की ओर खुलते थे। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु सभ्यता कैसी है? सिंधु सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित है, जो कि सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है, एवं पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, यहाँ पर है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनू के निकट मांदा जो है जम्मू कश्मीर के पास, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, एवं दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार था। ये कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र जो है वह त्रिभुजाकार था। एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं। तो गुजरात एक ऐसा स्थान था जहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में यहाँ पर सबसे अधिक स्थल जो है खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। ये कैसे लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुतकोटदा था। प्रमुख बंदरगाह कौन थे? लोथल और सुतकोटदा था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता कैसी थी?
सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता कैसी थी? सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से जो है वृक्ष पूजा और आदि शिव के पूजा के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाला जो सांड था वो सबसे प्रिय पशु था। विश्व में सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने ही कपास की खेती प्रारंभ की। ग्रीकवासी कपास को ग्रीक भाषा में सिंडन कहते थे और इस सभ्यता को सिंडन सभ्यता का नाम दिया। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो कैसी थी? उचित समतावादी थी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी, हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक पद्धति थी वो कैसी थी? तो कैसी थी? उचित समतावादी थी। अब हम हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेलखड़ी से बनी होती थी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता था या लाल रंग का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता वासियों ने ही सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया। तांबा का प्रयोग किसने किया? सिंधु सभ्यता वासी ने। अगला है, भारत में चांदी के उपलब्धता के साथ हड़प्पा संस्कृति से ही मिलते हैं। चांदी के उपलब्धता के साथ कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से ही मिलते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? लोहे की जानकारी नहीं थी। एवं ये लोग तलवार से भी परिचित नहीं थे। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। टेराकोटा शब्द का प्रयोग किया गया है सिंधु सभ्यता में। टेराकोटा क्या होता था? आग में पकी हुई मिट्टी का। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे ज़्यादा प्रभावी कारण हम बाढ़ को मान सकते हैं। अब हम सिंधु सभ्यता से संबंधित जो पढ़े हुए हैं अभी उस पर हम बहुविकल्पी करेंगे। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। इसके विकल्प हैं प्रागैतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका सही उत्तर है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प हैं सिंधु सभ्यता के लोग कपास से परिचित थे, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था, इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के लोग कपास से परिचित थे, यह सत्य है। सिंधु सभ्यता के लोग कपास से परिचित थे। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये भी कथन सत्य है। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था, ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता का व्यवसाय कृषि नहीं था, प्रमुख व्यवसाय कृषि नहीं था। क्या था? व्यापार था। अतः इसका जो है ये तीसरा कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? शिलालेख, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई एवं उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर पुरातात्विक खुदाई माना गया है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? विकल्प है हड़प्पा संस्कृति से, ताम्रपाषाण से, वैदिक से, चांदी के हाथ सिक्कों से। तो इसका सही उत्तर है हड़प्पा संस्कृति से।
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। अगला है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? विकल्प है लाल, नीला हरा, पांडु नीला। तो इसका सही उत्तर है लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा में निरूपण नहीं हुआ है? इसका विकल्प है गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। तो इसमें गाय का जो है प्रयोग हड़प्पा की संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा में नहीं किया गया है, अतः इसका सही उत्तर है गाय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? विकल्प है लोथल, हड़प्पा, धोलावीरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लोथल। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? विकल्प हैं चांदी, तांबा, लोहा, सोन। सोना होना चाहिए, यहाँ सोन लिख गया है, आ की मात्रा लगा ली सोना। इसका सही उत्तर है तांबा। मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।